हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी दोनों आईपीओ के बारे में। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन का डेटा आता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट डे का दोनों आईपीओ का, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों जीके एनर्जी पहला दिन कंप्लीट हो चुका है, अब 2 दिन और बचे हैं 22 एंड 23 ऑफ सितंबर जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। 20 और 21 को सैटरडे संडे है। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू 145 से 153 153 का प्राइस बैंड है। 98 शेयर्स का लॉट साइज एक पूरा का पूरा फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। इसमें 464 करोड़ का तो दोस्तों टोटल मिलाकर ये आईपीओ है, जिसमें से 400 का है फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 64 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल में एक कैटेगरी करीबन 98 शेयर्स के लिए, जिसके लिए आपको 14,994 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स है, जिसके लिए आपको 2,09,916 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 66 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 9,89,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 67 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए 10,04,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। चलिए बात है सब्सक्रिप्शन पे कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके का देखने को मिला है पहले दिन। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर पहले दिन 2.4 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 60 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, कुल मिलाकर 1,45,00,000 शेयर्स के लिए पहले दिन हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख जाता है, जो 222 करोड़ रुपये होता है। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों अगर आपको क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली क्यूआईबी का रिस्पॉन्स तो हमको आता हुआ दिखा है और पहले दिन के अंदर अच्छा आता हुआ दिखा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो 2 गुना दोस्तों टोटल मिलाकर हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबी का, इसमें किसने पैसा लगा ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 गुना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी का, याद रखिएगा इसमें मेजर पैसा जो 222 करोड़ कुल मिलाकर लगाए गए हैं, उसमें से 222.81 करोड़ जो है वो अदर्स कैटेगरी की तरफ से है। तब समझिए कि अदर्स कैटेगरी ने ही आज के दिन पैसा लगाया। एफआईआई डीआई का कोई पैसा नहीं आया, म्यूचुअल फंड्स का कोई पैसा नहीं आया। तो ओवरऑल आप समझ के चलिए कि यहाँ पर पहले दिन के अंदर 2 गुना सब्सक्रिप्शन करने के पीछे का हाथ है क्यूआईबीज का, ठीक है। बट पहले दिन है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। हमेशा बात ध्यान रखिए, डे 3 इंपॉर्टेंट रहता है क्यूआईबीज के हिसाब से, बिकॉज वो आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। अब आते हैं एचएनआई पे। 2.74 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो गया पहले दिन के अंदर। 45 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 1,24,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो 190 करोड़ होता है। अब यहाँ पर जो ओवरऑल दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 1.74 टाइम सब्सक्राइब हुई। 30 लाख शेयर के सामने 52 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 80 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर बिग एचएनआई ने 80 करोड़ रुपये इस आईपीओ में लगाए। लेकिन स्मॉल एचएनआई को आप देखिए, पहले दिन के अंदर 4.7 टाइम सब्सक्राइब हो जाती है। 15,17,000 शेयर के सामने 71 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 109 करोड़ रुपये होता है। यानी ओवरऑल आज के दिन ज़्यादा पैसा अगर आप देखेंगे एचएनआई में किसी का आया है, तो वो स्मॉल एचएनआई का आया है। बिग एचएनआई तो ओनली 80 करोड़ ही पहले दिन लगाए। तब समझ सकते हैं कि बिग और स्मॉल के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो ओवरऑल आपको आज स्मॉल का अच्छा देखने को मिला है। इसीलिए लगभग 4.74 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब भी हो गया। यानी आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिखा है। अब कितना और बढ़ेगा बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई, वो तो 2 दिन और बचे हैं, तो डेफिनेटली आपको इंक्रीमेंट तो देखने को मिलेगा ही। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 2.83 टाइम सब्सक्राइब हुई। रिटेल ने इस आईपीओ में अगर अभी तक आप देखेंगे तो करीबन 1,06,00,000 शेयर के सामने 3 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया, जो 459 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी ओवरऑल जो रिटेल कैटेगरी है वो आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर 460 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हुई है। यानी रिटेल की तरफ से पहले दिन में अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिला है, नो डाउट इन इट। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 2.69 टाइम्स यानी कंपनी को करीबन 873 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए दिखे। यानी ओवरऑल पहले दिन के अंदर कंपनी को एक मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, याद रखिएगा। ये इशू ये दिखाता है कि कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। आपका सवाल हो सकता है कि क्या रिटेल कैटेगरी हो या फिर एचएनआई कैटेगरी हो या फिर क्यूआईबी हो, जब अच्छा भर रहे हैं तो क्या अच्छा करेगा भी आईपीओ? तो एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी अच्छा करती हुई नजर आएगी। कंपनी की कल एंकर बुक निकल कर आई, दैट वाज आल्सो गुड। प्राइसिंग भी अगर देखा है तो प्राइसिंग भी कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आना बाकी हमारा, जो कल तक अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको पता ही सैटरडे संडे तो बहुत सारे डिटेल वीडियो हम अपलोड करेंगे। बट ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, तो आई थिंक वो एक बड़ा पॉजिटिव आप लेकर चल सकते हैं और लिस्टिंग गेन भी मिलना चाहिए। हाँ, एक बात होता है हमेशा दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि जब बहुत सारे आईपीओ आपको एक साथ आते हुए दिखते हैं तो वो भी थोड़ा सा मेस क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो बहुत बार देखिए अच्छा आईपीओ की भी उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है, बहुत बार खराब आईपीओ भी थोड़ा बहुत बढ़िया कर जाएगा, सब्सक्रिप्शन आ जाए, तो वो डिपेंड करता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से कंपनी जो अच्छी है वो अच्छा ही करेगी, अच्छा ही लिस्टिंग गेन देगी, उसकी आप लोग चिंता ना करें। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ। लेकिन हाँ, इसके बाद जीएमपी आपको बता देता हूँ।
तो आज सब आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आई है और इसकी भी जीएमपी जो 45 रुपये तक चली गई थी सीधा 25 रुपये आ चुकी है। तो 20 रुपये की गिरावट 16% पर आपको प्रीमियम आता हुआ करंटली दिख रहा है। तो प्रीमियम में आप कह सकते हैं करंटली एक डाउनफॉल है, गिरावट है, नीचे आता हुआ दिखा है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अभी तो गिरावट क्लियरली झलक रही है। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी। सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ पे दोस्तों आपको आज ओपन होता हुआ दिखा। ये भी 23 तारीख तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 442 से 465 का प्राइस बैंड है। 32 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल ये भी है। 900 करोड़ का है फ्रेश टोटल मिलाकर आईपीओ 700 उसमें से है फ्रेश। तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। 44 का डिस्काउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 32 शेयर्स मिल रहे हैं जिसके लिए आपको 14,880 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,93,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जब पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,08,000 रुपये यहाँ पर लगेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप याद रखिएगा 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है बिग एचएनआई कैटेगरी जब पर मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10,11,840 रुपये यहाँ पे आपको टोटल मिलाकर पे करने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो क्यूआईबी कैटेगरी शुरू करते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन के अंदर सिर्फ 1% सब्सक्राइब हो पाई है। मतलब ओवरऑल क्यूआईबी का जो रिस्पांस है वो बहुत ही लो है। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने पहले दिन 1 करोड़ रुपए लगाए। अब जैसे मैंने कहा देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1% ना लगा के 0.00 टाइम्स भी रहता मतलब कुछ भी वैसा नहीं आता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड डे क्यूआईबी का पैसा नॉर्मली नहीं आता है। लास्ट डे रहता है दोस्तों जहाँ पर क्यूआईबीज इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। तो लास्ट डे हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड डे सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बिलो हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा हो। बट वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है आखिरी दिन। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा है तो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए वेट एंड वॉच हमेशा दोस्तों आपको करना पड़ेगा कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है ऑन द लास्ट डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएनआई पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों पहले दिन के अंदर 70% तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी ने 94 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में लगाए। अब यहाँ पे जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 47% तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 19 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। 9 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। 42 करोड़ रुपीज़ हमको पहले दिन के अंदर बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में लगाए। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 1.16 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 9,65,000 शेयर्स के सामने 11,18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है जो करीबन 51-52 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं जो रिस्पांस था यहाँ पर स्मॉल एचएनआई का आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिला वापस से बिग एचएनआई के कंपैरिजन में। रिटेल पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 93% सब्सक्राइब हुई। 67 लाख शेयर्स के अंदर 63 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया जो 293 करोड़ होता है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा पैसा आता हुआ दिखा है रिटेल का। अगेन हर बार की तरह एम्प्लॉय पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने पैसा लगाया 4 करोड़ रुपये ऑलरेडी। टोटल मिलाकर पहले दिन के अंदर आईपीओ दोस्तों 62% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कंपनी का ओवरऑल जो पहले दिन का रिस्पांस है वो है 393 करोड़ का। अच्छा पैसा आ गया पहले दिन के अंदर। यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। पहला दिन था और सैटरडे संडे भी आ रहा है तो लोग आखिरी दिन सेकंड डे से लगाना और तेज़ी से चालू करते हैं। तो वो बात है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि क्या करेगी ये कंपनी। अगर आप कंपनी के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्लियरली अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो एक सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है कंपनी। याद रखिएगा इसको प्रमोट किया गया है बाय IIT-D और LSE एजुकेटेड गर्ग ब्रदर्स के द्वारा। राइट, ये दोनों काफ़ी अच्छे आपको एजुकेटेड दिखते हैं। राइट, कंपनी के पास करेंटली अगर आप देखेंगे तो 3.7 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है अंबाला के अंदर। राइट, इसके अलावा कंपनी ने बताया कि 1.7 गीगावाट की इफेक्टिव कैपेसिटी है जिसका 84% यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कंपनी का आगे चलकर प्लान है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ाएगी प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेगी। राइट, कंपनी एक ग्रीनफील्ड एक्सपांशन करने वाली है 4 गीगावाट का मॉड्यूल कैपेसिटी का इन ओडिशा जिस विद ₹563 करोड़ कैपेक्स। इसके अलावा कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए 4.8 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोला है उड़ीसा में। और फर्स्ट फेज 50% जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कमीशन हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY27 और बैलेंस FY28 के बाद। तो सात्विक ये भी प्लान किया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कंपनी इग्नट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोलेगी मध्य प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का प्लान अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो इनके पीयर्स से थोड़ा सा कम है। कंपनी का जो डेट है वो लगातार कंपनी के मुनाफे को खा रहा है। जैसे कि कंपनी का जो करीबन 450 करोड़ का डेट है जिसको रेट किया गया A- और अपग्रेड किया गया था 1 नॉच इन अप्रैल। तो जो 227 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है इससे होता क्या है जो कंपनी का मुनाफा है 214 करोड़ का उससे कंपनी के प्रॉफिट पे असर आता हुआ दिखता है। तो ये भी है कि आफ्टर द IPO डेट भी कंपनी का कम होता हुआ दिखेगा। बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा ये जो कंपनी टोटल पैसा जुटा रही है
इसमें कंपनी ने साफ कहा है कि जो फ्रेश इशू रहेगा 700 करोड़ का, इसमें 477 करोड़ तो दोस्तों करीबन कैपेक्स के लिए रहेगा, लेकिन 177 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए रहेगा। तो 450 करोड़ का नेट डेट कंपनी के पास रहता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी का जो कर्जा है वो कम होता हुआ दिखेगा। बट प्राइसिंग की अगर आप मुझसे बात करते हो तो प्राइसिंग कंपनी का मुझे बेहतर दिखता है। जैसे कि अभी कंपनी लिस्ट हुई थी विक्रम सोलार, 13,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई, 17 टाइम्स उसका EBITDA था, 40 टाइम्स के आसपास का PE था, राइट। तो विक्रम का अगर आप इंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो वो 13,000 के आसपास आता है, और 13,000 करोड़ के आसपास, और 750 करोड़ का एक्सपेक्टेड FY26 का EBITDA है। तो इससे दिखता क्या है कि जो सात्विक है वो 530 करोड़ का EBITDA तो कर ही रहा है सिमिलर मॉड्यूल कैपेसिटी के अंदर, नो इंटीग्रेशन एट प्रेजेंट, राइट। सिमिलर EBITDA मार्जिन है दोनों का। तो 6,200 करोड़ की अगर EV पे आ रहा है तो 25% लोअर वैल्यूएशन है। सेम गोज विद वारी, इससे भी अगर आप देखेंगे कम है, प्रीमियर एनर्जी इससे भी कम है। और बाकी अगर आप वेबसॉल से भी देखेंगे तो जो वेबसॉल है वो 20 टाइम्स EBITDA पे ट्रेड करता है और 30 टाइम प्राइस ट्रेंडिंग फॉर सिग्निफिकेंटली हायर मार्जिन। आई थिंक सात्विक का प्राइसिंग सही किया गया है मेरे हिसाब से, बट वही बात है ना कि कंपनी को कितना बाजार पसंद करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। जीएमपी में भी कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली। 78 का जीएमपी 32 रुपये पे आ चुका है, विच इज़ ओनली 6.88%। तो जो ग्रे मार्केट दोस्तों लगभग हमको 16-17% जाता हुआ दिखा था, आज 6% पर आ चुका है। तो गिरावट जीएमपी में भी देखने को मिला है, बट जैसे मैंने कहा इस सब के साथ होता हुआ दिखा है। सब आईपीओ के जीएमपी अचानक से नीचे आई है, वही एक रीज़न हो सकता है कि एक साथ इतने सारे जब आईपीओ आते हैं तो वो भी अपने आप में दिक्कत खड़ा कर देते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था पहले दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, डिटेल लगा होगा, और भी आपके पास लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।